जिस तेजी से आज तक खबर दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, चाहे हमें वो एक पैर पे ही क्यों ना खड़े रहना पड़े। रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है। रिपब्लिक की गाड़ी रिया के पैरेलल चल रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत को आने नहीं दूंगा। कंगना रनौत कौन है? मुंबई में ना आए। अरे क्यों? जागीरदार हो तुम मुंबई के? है अनिल देशमुख? कौन हो भाई? संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। ये जो तीन चेहरे हमको देखने में मिले हैं पिछले कुछ महीनों में, कपिल मिश्रा, अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत, इन तीनों को वाई या वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पहले मिल चुकी थी अर्नब को, कपिल मिश्रा को भी आप छोड़ने के बाद मिल गई थी, लेकिन अभी दिल्ली के दंगों के बाद कपिल मिश्रा की सिक्योरिटी अपग्रेड करके वाई प्लस की है। कंगना रनौत ने केंद्र सरकार से वाई प्लस सिक्योरिटी या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं मांगी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो पूरी एक मुहिम खड़ी हुई कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है, ये एक खुदकुशी नहीं है बल्कि एक हत्या है, एक बड़ा तबका ऐसा मानता रहा। उसके बाद ये पूरी मुहिम ऐसा लगता है कि अब एक बहुत ही घटिया सर्कस में तब्दील हो गई है। अब तक आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह का परिवार, सुशांत सिंह की बहनें, दोनों तरफ के वकील, ड्रग्स का पूरा धंधा और 24 आवर्स न्यूज़ चैनल पर चलने वाला ब्रॉडकास्ट। लेकिन अब इस पूरी कड़ी में एक नया किरदार जुड़ गया है, इस सर्कस में एक नया बंदर आ गया है और कंगना रनावत नाम है उनका। उस पूरे किरदार के दाखिल होते ही इसमें एक तरह से लगता है कि इस पूरे मामले में एक तूफान आ गया है और जो राजनीति जो पहले हम देखने की कोशिश कर रहे थे वो साफ साफ हमारी आंखों के सामने नजर आ रही है। कंगना रनावत को आज वाई प्लस सिक्योरिटी भारत सरकार ने मुहैया करा दी है, यानी कि उनको एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और साथ ही उनको 11 कमांडोज की जो फौज है वो उनके साथ चलेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पर यह भी पूछा जाना ज़रूरी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे उनको ख़तरा है। क्या हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की? महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हुए जो नेता हैं, यानी कि शिवसेना या कांग्रेस पार्टी या एनसीपी, किसका हम जिक्र कर रहे हैं? आखिर किन लोगों से उनको ख़तरा है? तो ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बार बार कंगना रनावत हवाला देती हैं और अलग अलग तरह के लोगों को, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या वो मुंबई पुलिस हो या बॉलीवुड से जुड़े हुए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या अभिनेता अभिनेत्रियां हों, उन पर जो हमला करती हैं, उनके बारे में जो तरह तरह की बातें कहती हैं, अब इस पूरी स्पीच को प्रोटेक्ट करेगी भारत सरकार क्योंकि उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। तो ये पूरा जो मामला है, ये लाखों की तादाद में ये ट्विटर पे जो अचानक फौज आ गई है जो उनको रीट्वीट करती है और लगातार हर कुछ घंटे बाद आप देखते हैं वो ट्रेंड होता है, जो भी कुछ वो कहती है, यानी कि पूरे के पूरा जो ट्विटर का जो स्पेस है उसको जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस पर जो कब्जा किया है, इसको भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर जो इसकी जो कीमत है वो क्या है। क्योंकि सीधे तौर पर अब ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत या उनको इंसाफ दिलाने से लेकर जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि राजनीति साफ तौर पर नज़र आ रही है कि किस तरह से बिहार में चुनाव होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, सुशांत सिंह राजपूत का ताल्लुक, उनका संबंध बिहार से है। भाजपा नेताओं ने वहाँ जो बिहार बीजेपी है उसने इसको कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि वो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुराना जो स्कोर सेटल करना जैसे कहते हैं या हिसाब चुकता करना, वो भी भाजपा के लिए एक बड़ी मुहिम है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो कंगना रनावत को एक ऐसे चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है जो देखने में गैर राजनीतिक है, लेकिन पूरे तरीके से जो वो कर रही हैं वो राजनीतिक है। हिंदुत्व का जो एक पूरा एजेंडा है, जो बहुसंख्यकवाद का एजेंडा है, और उसके ज़रिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को, चुनावी राजनीति का जो पूरा घाल मेल करके भाजपा नए चेहरों की तलाश में है कि कैसे कौन सा ऐसा चेहरा है जो उसकी राजनीति को आगे बढ़ा सकता है। एक लोकप्रिय चेहरा, फिल्मों में बहुत दिनों से काम कर रही हैं और जाहिर है कुछ अच्छी फिल्में भी उन्होंने की हैं और इस बात को कहने में शायद दो राय भी नहीं है कि बहुत सेल्फ मेड जिसे कहते हैं, अपने आप अपने पैरों पर खड़े होकर उन्होंने काम किया और इसके लिए उनकी तारीफ भी की गई। लेकिन क्या इसी कामयाबी को वो इस्तेमाल कर रही हैं राजनीतिक मकसद के तहत? लेकिन ये पूरा जो एजेंडा नजर आ रहा है, उस एजेंडे की एक कीमत है। एक कीमत यह है कि रिया चक्रवर्ती को हमने देखा कि कैसे एक महिला उसको
घाघों ने, वल्चर्स ने, चाहे वो मीडिया वल्चर्स हों या फिर वो लोग जो कि वहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने किस तरह से निशाना बनाया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति के इर्द गिर्द, उसके ऊपर पूरा सत्ता का जो एक कहर है या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं या जो जांच एजेंसियां हैं, कैसे उसकी ज़िंदगी को जीता जागता जहन्नुम बना सकती हैं, ये हम देख रहे हैं। और ये साफ तौर पर एक तरह का एक वार्निंग है, एक ये आप सबके लिए, हम सब के लिए, कि आज अगर रिया चक्रवर्ती उस तरफ खड़ी हैं जहां आप उन्हें देख रहे हैं, कल हम में से कोई भी वहां हो सकता है जिसके ऊपर, जिसको रास ना आए, जो वो कह रही हैं, अगर सत्ता को वो रास नहीं आया तो उनके ऊपर भी इस तरह का हमला हो सकता है। तो जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि 24/7 एक साजिश बताकर एक बात को उसे आगे बढ़ाना, जिससे आम नागरिक के जो मुद्दे हैं वो उठ ना पाएं, आम नागरिक इसी असमंजस में फंसा रहे कि क्या वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की कोशिश करे, कंगना रनावत को समर्थन करे, उनके ट्वीट को रीट्वीट्स करे, क्या बाकी लोगों पर हमला करे जो कंगना रनावत पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर वो ये देखे कि घटती हुई जीडीपी, अर्थव्यवस्था की बुरी हालत, माइनस में जाती हुई जीडीपी और लगातार लाखों की तादाद में प्लस होते हुए कोरोना वायरस के मामले, इस सब के बीच में वो क्या चुने। यहाँ लगता है ऐसा कि ना तो जान है ना जहान है। पूरे तरीके से भारतीय नागरिक इस अफीम में, जो ये पूरे एक साजिश, एक सितारा और उसके इर्द गिर्द जिस तरह से बुना गया है 24 घंटे का ये सर्कस, उसका शिकार हो रहा है। उसके पास विकल्पों की कमी नजर आ रही है, लेकिन यही वक्त है कि उसको उठ खड़ा होना है और ये देखना है कि उसके असली मुद्दे कौन से हैं। ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि इसमें टीआरपी कितनी है, इसमें राजनीति कितनी है और ये मामला अब कहाँ जा रहा है। क्योंकि जब ये पूरे सोशल मीडिया पर एक तरह से ऑक्यूपेशन हो गया हो एक खास तरह के नैरेटिव का, तो ये समझना ज़रूरी है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, मेरे साथ प्रभात शुंगलू, जिन्होंने दशकों तक टीवी पत्रकारिता की है, न सिर्फ कि राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता उन्होंने की है कई देशों में जाकर, और फिलहाल न्यूज़ बास के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहां वो एनालिसिस करते हैं तमाम खबरों का। प्रभात शुंगलू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात शुंगलू, जब आप ये सब देखते हैं कि पूरा जो सुशांत सिंह राजपूत से जो मुद्दा शुरू हुआ, उनको इंसाफ दिलाने से लेकर किस तरह से पूरे एक सर्कस में तब्दील हो गया, और अब कुछ लोग जिसमें कंगना रनावत उसकी एक लीडर के तौर पर उभर रही हैं, आप इसमें क्या सिर्फ टीआरपी देखते हैं, ये कि बड़ा कोई धंधा है? ये देखिए, बड़ा साफ हो गया है कि सरकार को हर जगह उसकी बात रखने वाले, उसका एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले लोग चाहिए। और डेमोक्रेसी की जो 4 स्तंभ की बात की, और मीडिया उसका एक स्तंभ है। ये आज वो स्तंभ में वो उसमें काई लग रही है, उसमें दीमक लग चुकी है। हम ये बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीडिया, और एक बहुत बड़ा तबका मीडिया का, सरकार का भोंपू बन गया है। यानी कि अब सरकार को सरकार सोचती है और मीडिया वो बात कह देता है लोगों से। बिल वहां पे तैयार होने को होता है और यहाँ पर मीडिया उस पर पहले से एक राय शुमारी शुरू हो जाती है। तो अगर ये स्टेटस हो गया है कि मीडिया एक तरह से सरकार की आवाज को, सरकार का दिमाग बढ़ते हुए सरकार की आवाज बन रहा है, जबकि उसे आम आदमी की आवाज बननी चाहिए, उसके मुद्दों को आगे रखना चाहिए, उससे जुड़े सरोकारों को आगे रखना चाहिए। तो वहां जो हम देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का, वो नया नहीं है। ये तो सिलसिला पिछले 1-1.5 दशक से हम देख रहे हैं अरफा, कोई नया नहीं है। नया ये हो गया है कि हाँ, आज वो जो तबका है जो सरकार की आवाज में आवाज मिलाता रहा है, मीडिया का वो तबका अब और बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। लेकिन प्रभा जी, जो अभी हम देख रहे हैं, पूरा जो सर्कस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हजारों की तादाद में कहां से ये चाहने वाले आ गए हैं जो न सिर्फ कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, बल्कि वो एक बाकायदा एक बड़ी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें हमने देखा अभी महाराष्ट्र की पूरी राजनीति इन्वॉल्व हो गई। कंगना रनावत को अब Y+ सिक्योरिटी मिल चुकी है, उनके साथ अब 1 दर्जन कमांडोज चलेंगे। तो ये बड़ा ही फायदे का कारोबार है। इसको आप ये हो क्या रहा है आखिर? मुझे ये बताइए, आपकी ये सिर्फ टीआरपी है, ये सिर्फ ऑडियंस है, ये सुशांत को इंसाफ है, या ये राजनीति है? नहीं, सुशांत को इंसाफ कहीं नहीं है, उसके पीछे राजनीति है, और बिल्कुल सरासर राजनीति। क्योंकि आप दुश्मन से दोस्त बन गए ये 2 पार्टियां। 25 साल का साथ था और अचानक जो है सत्ता के लिए एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी के साथ, अपने सहयोगी का साथ छोड़ती है। उसके बाद से आप देख रहे हैं सरकार गिराने से लेके
नए नए इश्यूज खड़े हो रहे हैं। सुशांत सिंह उसी की मौत की जो तफ्तीश है वो उसकी एक कड़ी है। अब फर्ज कीजिए कि सुशांत सिंह की मौत तब हुई होती जब वहां पर बीजेपी और शिवसेना की सरकार होती, तो क्या आप और हम इस कब ये देख पा रहे होते जिसको आप कह रही हैं सर्कस, जो कि वाकई सर्कस दिख रहा है। और जिस तरह से मीडिया जो है प्राइवेट लाइफ में भी घुस गया है रिया के, उसके घर पे 24 घंटे बैठे रहते हैं और डिलीवरी बॉय तक से पूछते हैं हाँ भाई मैडम क्या कर रही हैं, दरवाजा किसने खोला। तो अगर फर्ज कीजिए और कि आज जो रनौत को मिली है सिक्योरिटी, आपको मैं बता दूं यहां पर कि कंगना रनौत के पहले जो 3 चेहरे हमको देखने में मिले हैं पिछले कुछ महीनों में, कपिल मिश्रा, अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत, इन तीनों को वाई या वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पहले मिल चुकी थी अर्नब को, कपिल मिश्रा को भी आप छोड़ने के बाद मिल गई थी, लेकिन अभी दिल्ली के दंगों के बाद कपिल मिश्रा की सिक्योरिटी अपग्रेड करके वाई प्लस की है। कंगना रनौत ने केंद्र सरकार से वाई प्लस सिक्योरिटी या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं मांगी थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को बोला था कि मुझे खतरा लगता है, लेकिन आप ये देखिए कि केंद्रीय मंत्रालय, गृह मंत्रालय उसको कॉग्निजेंस लेके कहता है नहीं नहीं आप जाइए, आप सुरक्षित तभी रहेंगी जब हम आपको वाई प्लस सिक्योरिटी देंगे। यहां पे तो हम सुनते आए थे कि अगर कोई नेता आजकल सिक्योरिटी के लिए लगाता भी है तो 10 उससे सवाल किए जाते हैं। तो कौन लोग हैं जो कंगना के लिए सुरक्षा का खतरा बन रहे हैं? क्या ये मीडिया सवाल पूछ रहा है? कौन लोग हैं? ये जरूर है कि संजय राउत ने बहुत ही बेहुदा जो है, मैं कहूंगा ये शब्द अगर इस्तेमाल कर सकता हूं, और बिल्कुल भी कतई वो अभद्र भाषा नहीं कही जाएगी। संजय राउत तो एक मजे हुए नेता है। मैं समझ सकता हूं कि कंगना रनौत को वो किस तरह से किस भाषा में बोल रही है, लेकिन संजय राउत को क्या ये भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था जो उन्होंने की कंगना रनौत के संदर्भ में? कतई नहीं, उसकी भी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि सरकार क्या कह रही है कि इस देश में 3 लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है, अर्नब गोस्वामी, कपिल मिश्रा और कंगना रनौत, है ना। तो अब ये एक तरह का नैरेटिव क्या खड़ा किया जा रहा है जी, ये लोग हैं जो सरकार की बात को आगे रख रहे हैं, ये लोग हैं जो कि वो एक मेजॉरिटेरियन व्यू सामने रख रहे हैं। अब इसके लिए इनको खतरा है। और कपिल मिश्रा ने जो बातें की थी, जो उन्होंने दिल्ली दंगों से पहले जो बातें की थी, उसके लिए तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होता है, बल्कि उनकी सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी जाती है। मीडिया क्या सवाल पूछता है? मीडिया सवाल नहीं पूछता। मीडिया सवाल न कपिल मिश्रा से पूछता है ना सरकार से पूछता है। सोशल मीडिया पे ही हम देखते हैं सारे सवालों का। अब तो जो ऑल्टरनेट मीडिया है वो ज्यादा सवाल कर रहा है, इनफैक्ट वो ही सवाल कर रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार से सवाल नहीं कर रहा है, वो सरकार की आवाज बन गया और उसमें उसको कोई शर्म भी नहीं है। जी प्रभा जी, बताइए मुझे कि इस सब के बीच हमें जो किरदार नजर आ रहे हैं, आपने भी बड़ी अच्छी एक तरह से कहा जाए पूरा तस्वीर बता दी कि कैसे ये 3 लोग हैं और इनकी जो स्पीचेस हैं, मतलब जो बहुत नजदीक है। कपिल मिश्रा का हम नाम लें, अर्नब गोस्वामी या कंगना रनौत, जिस तरह की ये पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं अपने अलग अलग किरदारों में। एक पत्रकार है, एक नेता है, दूसरी अभिनेत्री है, कि जो हिंदुत्व की, जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है, उसके एक तरह से चेहरे बन गए हैं। और ये हेट स्पीचेस तक पहुंच जाते हैं ये लोग, नफरत भरी बातें जिनको हमने जमीन पर भी उतरते हुए देखा है कि जमीन पर भी कैसे इन लोगों की हेट स्पीचेस से हमने लिंचिंग होते हुए देखी है, आपस में मनमुटाव होते देखा है लोगों में, कि हम उस हेट स्पीच को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको वाई प्लस सिक्योरिटी देंगे उस स्पीच को। तो मुझे बताइए कि कंगना रनावत का, मैं आपसे फिलहाल चूंकि वो ताजा कड़ी में जुड़ी है, वो 1.2 मिलियन उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। यानी समझ लीजिए आपके लगभग उनके हर रोज, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हर रोज 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर उनके ट्विटर पे बढ़ रहे हैं। अभी अभी नहीं वो आए, उनको इससे क्या हासिल हो रहा है? क्योंकि वो तो अभिनेत्री हैं, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। उनकी फिल्म भी मुझे याद नहीं है पिछली बार कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे कोई कीर्तिमान स्थापित किया था। तो उनको क्या मिल रहा है इससे? देखिए, वो सरकार, जहां तक मुझे समझ में आता है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति तो है ही है। महाराष्ट्र को लेकर कह लें या बिहार को लेकर कह लें, बिहार में भी जो सुशांत सिंह केस को किस तरह से जिंदा रखा जाए और कब तक और कितना लंबे समय तक। बिहार के चुनाव हमारे नजदीक हैं ही अरफा, और हमने देखा पिछले 2-3 दिन पहले भी कहानियां ये आई हैं कि बिहार में बीजेपी का जो कल्चरल प्रकोष्ठ है, जो कल्चरल सेल है उनका, वो किस तरह के पोस्टर्स छाप रहा है सुशांत सिंह को बीच में रखते हुए कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे, ना भूलेंगे ना भूलने देंगे।
यानी कि बड़ा साफ है। देखिए, अब कुछ चीज छुपी नहीं है, कुछ चीजें, और वैसे भी बीजेपी तो खुलेआम कहती है जो कहते हैं वो करते हैं, और ये बात तो माननी पड़ेगी, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम राजनीति खेलना चाहते हैं सुशांत पर, तो वो खेल रहे हैं राजनीति, और वो राजनीति का मोहरा अगर अर्नब गोस्वामी बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंगना रनौत बनती हैं बहुत अच्छी बात है, दिल्ली की राजनीति में अगर कपिल मिश्रा उनका चेहरा बनते हैं बहुत अच्छी बात है। तो ये सब तो एक तरह से, और कंगना रनौत मुझे नहीं लगता कि उनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, अगर है भी तो ये बातें तो खैर सोनू सूद को लेकर भी उठ रही थी, लेकिन हम तो एक तरफ अभी इसको साइड में रख देते हैं कि कंगना रनौत की क्या पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, लेकिन हाँ एम्बिशंस है कि नहीं है, लेकिन वो शायद राजनीति में का एक मोहरा ही बन के रह गई हैं, ये बात बड़ी साफ है। लेकिन क्या इससे उनकी जो फिल्में जो वो बार बार कहती हैं कि मैं सबसे कामयाब हीरोइन हूँ, सबसे कामयाब मैं अदाकारा हूँ, ये मुझे पता नहीं कोई सर्वे हुआ या कोई ऐसा अवार्ड दिया गया जिससे ये माना जाए कि वो कितनी कामयाब हैं, लेकिन वो खुद बार बार ये कह रही हैं कि मैं सबसे ज्यादा कामयाब हूँ, मैं पराकाष्ठा हूँ कामयाबी की। तो क्या इस कनेक्शन से क्या ये दो तरफा फायदे की स्थिति है, या आपको लगता है कि इस वक्त में जहां प्रो एस्टेब्लिशमेंट बातें करने से आपको फायदा पहुंच सकता हो, सिर्फ वो फायदा हासिल करने की कोशिश है? क्योंकि प्रभाष चुंगलू, आप इतना भी ध्यान रखिए कि ये जो स्पेसेस हैं, यानी सोशल मीडिया का जो स्पेस है, अगर वो एक विचारधारा या एक व्यक्ति के जरिए बस उसको पूरा ऑक्यूपाई किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जरूरी मुद्दे जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, दुनिया भर में महामारी फैली हुई है, 40 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, तो इसकी एक कीमत है। मैं इसलिए सोच रही हूँ कि ये सवाल बहुत अहम है। इसके अलावा कि जो हाशिए के समुदाय के लोग हैं उनके मुद्दे गायब हो रहे हैं, जो हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो भी गायब हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की ही बात, आपने जो बात की कंगना का जो इशू एक तरफ है, आप पिछले दिनों के आप इश्यूज उठा के देख लें जो हमारे और आपकी जिंदगी से सरोकार रखते हैं, चाहे वो जीडीपी का मसला हो, चाहे वो कोरोना का मसला हो। और बड़ी साफ सी बात है कि 500 जब केसेस होते हैं कोरोना के, तब सरकार लॉकडाउन करती है और थाली बजवाती है। आज जब हम लगभग लाख केस रोज की बात कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तब सारी चीजें खोली जा रही हैं, और आज ही सारे मेट्रोज पूरे देश में खोल दिए गए हैं। उसके बाद तो सरोकार की पत्रकारिता तो कहीं नहीं हो रही है, ना मीडिया उस पर कोई सवाल पूछ रहा है, ना मीडिया का एजेंडा भी बड़ा उतना ही साफ है, उतना ही क्लियर है जितना कि सरकार का है, कि इन सब मुद्दों पे आप हमसे सवाल मत कीजिए। ये सवाल तो बड़ी साफ सी बात है। अब आप ये देखिए कि कंगना रनौत की बात ले लें, कंगना रनौत की जगह आप इस फर्ज कीजिए कि आमिर खान होते और उन्होंने मुंबई को पीओके से जोड़ा होता, आप क्या समझती हैं? दिल्ली दंगों से लेकर वायनाड में जो बोला गया कि मेजॉरिटी में नहीं माइनॉरिटी के बीच जाके वो वोट मांग रहे हैं, यही कहने का मकसद था ना। और दिल्ली दंगे, और आमिर खान जब तुर्की जाते हैं, झूठी फेक नैरेटिव चलाई जाती है कि देखिए कलीफेट स्थापित करना चाहते हैं। फर्ज कीजिए मुंबई पीओके को जोड़ते हुए आमिर खान ने किया होता, तो ये आधा मीडिया जो रिया के घर पर बैठा रहता है 24 घंटे, वो जो है वो उसमें से आधा मीडिया जो है आमिर खान के घर पे होता, आमिर खान। लेकिन आज क्या है, कंगना रनौत को माफ कर दिया जाता है। उसके बाद किस पे टूट पड़ती है? बीजेपी कहती है भाई गलत तो उन्होंने बोला, मिनी अहमदाबाद कह के रनौत संजय राउत ने, तो पूरा नैरेटिव जो है चेंज भी कर दिया जा रहा है। तो आप कुछ भी कर लें, आपके पास कोरोना की बातें नहीं होंगी, जीडीपी की बातें नहीं होंगी, वो आएंगी संजय राउत पे, आएंगी वो मिनी पाकिस्तान पे, वो कंगना रनौत की बात नहीं करेंगी, वो कहेंगी सुशांत सिंह मर्डर में अर्नब अगर कह रहे हैं तो फिर अर्नब की पत्रकारिता ही सराखों पर बिठाई जा रही, कहा कि यही देश के सच्चे पत्रकार हैं। तो अगर ये है गुड पत्रकार, हर चीज को अब गुड और बैड में बांटा जा रहा है, बड़ा साफ सा है। वो जैसे बुश ने गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम की बात की थी, अब ये कह रहे हैं दीज आर आवर पीपल, दीज आर नॉट। और यहाँ पे मुस्लिम और हिंदूज में नहीं आ रहे हैं, अब तो हिंदूज में भी कहा है दीज आर गुड हिंदूज, दीज आर नॉट, दीज आर बैड हिंदूज। तो बड़ा सिंपल सा विभाजन कर चुकी है ऑलरेडी पॉलिटिक्स आज की। और आप जो है वो बैड हिंदूज में आएंगे, मुझे ये पूरी तरीके से मालूम है कि आपकी कैटेगरी बैड हिंदू वाली हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाष चुंगलू, और शानदार आपका कार्यक्रम चल रहा है न्यूज बाज के जरिए। दर्शक हमारे जो वायर के दर्शक है वो आपका कार्यक्रम भी देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और आपकी पत्रकारिता के लिए भी। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।